A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 1, 3 questions. इसमें हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. Why was the king advised to go to the magician? किंग को मैजिशियन के पास जाने की सलाह क्यों दी गई थी? मैजिशियन मीन्स जादूगर. जादूगर के पास जाने की सलाह क्यों दी गई थी किंग को? चलिए आंसर देखते हैं. सम ऑफ द वाइज मैन थॉट दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग वन मस्ट लुक इनटू द फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियंस वर एबल टू डू दैट. So they advised the king to go to the magician. कुछ बुद्धिमान लोगों ने सोचा कि कोई भी काम करने के लिए उसका सही समय पता करने के लिए हमें फ्यूचर में जाना चाहिए. ओके, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये फ्यूचर वाला काम सबसे अच्छे से मैजिशियंस ही कर सकते हैं. फ्यूचर पता करने का काम सबसे अच्छे से मैजिशियंस ही कर सकते हैं. सो उन्होंने किंग को एडवाइस दी कि किंग को मैजिशियन के पास जाना चाहिए, जादूगर के पास जाना चाहिए. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज in answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? सेकेंड क्वेश्चन के आंसर के लिए किंग को किसकी एडवाइस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किंग के लिए? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए किसकी सबसे ज़्यादा एडवाइस की ज़रूरत है किंग के लिए? चलिए इसका आंसर देखते हैं. इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम पीपल सजेस्टेड टू सीक एडवाइस ऑफ काउंसलर्स, द प्रीस्ट और द डॉक्टर्स और द सोल्जर्स. सेकेंड क्वेश्चन के आंसर के लिए कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि किंग को किसकी हेल्प लेनी चाहिए? काउंसलर्स की लेनी चाहिए, प्रीस्ट यानी कि पुजारी की लेनी चाहिए, डॉक्टर्स की लेनी चाहिए या फिर सोल्जर्स की लेनी चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स के लिए क्या सजेशंस बनाए गए? इसका आंसर देखेंगे. फॉर द थर्ड क्वेश्चन, सम पीपल सेड science was the most important business, while there were others who believed it was fighting, and then there were those who believed religious worship should take the first place. तीसरे प्रश्न के लिए कुछ लोगों ने कहा कि साइंस सबसे ज़रूरी बिजनेस है, जबकि अन्य थे जिनका मानना था कि यह लड़ाई हो सकती है एक. ओके, और फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका मानना था कि रिलीजियस यानी कि धार्मिक उपासना को भी पहले स्थान पर ले जाना चाहिए. धार्मिक उपासना को पहले स्थान पर ले जाना चाहिए. ओके, जो थर्ड क्वेश्चन था, जो तीसरा प्रश्न था, उसके लिए कुछ लोगों ने साइंस को सबसे इम्पॉर्टेंट मीन्स सबसे ज़रूरी बिजनेस बताया, जबकि कुछ अन्य थे जिनका मानना था कि ये लड़ाई कर सकते हैं. और फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका मानना था कि धार्मिक उपासना को पहले स्थान पर ले जाना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Did the wise man win the reward? If not, why not? क्या जो बुद्धिमान लोग थे उनको रिवॉर्ड मिला? अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? चलिए इसका आंसर देखते हैं हम. No, the wise man did not win the reward because their answers were so different from each other, and king was not satisfied with their answers. इसका आंसर है नहीं. जो बुद्धिमान लोग थे उनको रिवॉर्ड नहीं मिला क्योंकि उनके जो आंसर्स थे वो बाकी लोगों से काफ़ी अलग थे, और जो किंग मीन्स राजा थे उनके आंसर्स उनको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, वो उनसे संतुष्ट नहीं थे उनके आंसर्स से.
Okay, now question number 5. How did the king and the hermit help the wounded man? घायल आदमी की मदद राजा और हर्मिट ने कैसे की? हर्मिट मीन्स तपस्वी। उन्होंने घायल आदमी की मदद कैसे की? The king washed the wound and covered the wound of the man with his handkerchief. जो राजा था उन्होंने क्या किया? जो घाव को पहले साफ किया, फिर उसको कवर कर दिया अपने रुमाल से, अपने हैंकी से। एंड केप्ट ऑन ड्रेसिंग इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड कम्प्लीटली। और जब तक ब्लीडिंग नहीं रुकी तब तक क्या है, वो ड्रेसिंग करते रहे उसकी। द किंग ऑल्सो ऑफर्ड द वाउंडेड मैन वाटर टू ड्रिंक। और उन्होंने, राजा ने जिसको घाव हो गया था उनको पानी भी ऑफर किया पीने के लिए। द हर्मिट हेल्प द किंग टू ब्रिंग द वाउंडेड मैन इनसाइड द हट। और जो हर्मिट था, जो तपस्वी था, उसने राजा की मदद करी कि वो वाउंडेड मैन को, यानी कि जिसको घाव हो गया था, उस आदमी को, घायल आदमी को अंदर तक लेकर आए, उसकी हट तक, उसकी कुटिया तक अंदर तक लेकर आए। एंड अलाउड द मैन टू स्पेंड हिज नाइट इन द हट। और उस आदमी को, उस घायल आदमी को उन्होंने अलाउ किया कि वह उनकी कुटिया में रह सकता है 1 नाइट के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सेज, हु वॉज द बियर्डेड मैन? वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? दाढ़ी वाला आदमी कौन था और उन्होंने राजा से माफ़ी क्यों मांगी? आंसर इज द बियर्डेड मैन वॉज एन एनिमी ऑफ द किंग। बियर्डेड, जो दाढ़ी वाला आदमी था, वो कौन था? राजा का दुश्मन था। एनिमी मीन्स दुश्मन। ही वॉन्टेड टू टेक द रिवेंज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ बाय किलिंग द किंग एंड टेकिंग अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी। वह राजा से बदला लेना चाहता था। रिवेंज मीन्स बदला। किस चीज़ का बदला? अपने भाई के मौत का बदला लेना चाहता था राजा को मारकर, और उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी लेके जाना चाहता था। द बियर्डेड मैन आस्क्ड द किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज, उन्होंने उससे माफ़ी इसलिए मांगी क्योंकि ही वॉन्टेड टू किल द किंग, वह राजा को मारना चाहता था। लेकिन द किंग हैज़ सेव्ड हिज लाइफ, लेकिन जो राजा था उसने उसकी लाइफ बचाई, उसकी ज़िंदगी बचाई। ही वॉज ग्रेटफुल टू द किंग नाउ, फिर वो उसके लिए बहुत ग्रेटफुल था कि राजा ने उसकी जान बचाई इसलिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th, द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन, वॉट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस? राजा ने दाढ़ी वाले आदमी को माफ़ कर दिया था, लेकिन उसने ऐसा क्या किया जिससे लगा कि उसने उसको माफ़ कर दिया है? आंसर इज द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय प्रॉमिसिंग द मैन दैट he will send his doctors and servants to look after him and also promised to return all his property. राजा ने उसको उसने माफ़ कर दिया ये शो करने के लिए उसको प्रॉमिस किया, उस आदमी को ये प्रॉमिस किया कि वह उसके पास डॉक्टर और उसके डॉक्टर्स और सर्वेंट्स को भेजेगा जो उनकी देखभाल करेंगे, और उनको ये भी प्रॉमिस किया कि जितनी प्रॉपर्टी उसकी राजा के पास है वो उसको वापस कर देंगे। Okay, now next question number 8 is, what were the hermit's answer to the 3 questions? जो 3 क्वेश्चंस थे उसके, हर्मिट के पास क्या आंसर्स थे उसके? राइट ईच आंसर सेपरेटली, उसके आंसर सेपरेटली लिखने हैं। विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? और उसमें से आपको सबसे ज़्यादा आंसर कौन सा अच्छा लगा और क्यों? चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। The most important time, the hermit said, is our presence, because it is the only moment when we have the power to act. हर्मिट ने कहा कि सबसे अच्छा समय हमारा प्रेजेंट है, हमारा आज है, क्योंकि यही वह समय है जब हम अपने पावर को शो कर सकते हैं, जब हम अपना पावर, हमारी जो शक्तियाँ हैं वो हम दिखा सकते हैं, हम अपनी शक्ति से कोई भी कार्य कर सकते हैं। द मोस्ट
important person at the moment is we ourselves because the future is unknown. सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन उस मोमेंट का हम खुद ही हैं, क्योंकि फ्यूचर किसी को भी नहीं पता एंड वी डोंट नो वेदर वी विल मीट एनीवन इन द फ्यूचर और नॉट. और हम नहीं जानते कि हम किसी से कब मिलेंगे, फ्यूचर में कभी मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे. सो वी शुड लिसन टू आवरसेल्व्स. तो हमें अपनी सबसे पहले सुननी चाहिए. The most important business is to be kind and good to others because we have been sent in this world to serve this noble cause. सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे ज़रूरी बिजनेस क्या है, सबसे ज़रूरी काम क्या है? लोगों के प्रति दयालु रहना, अच्छा रहना, क्योंकि हमको इस दुनिया में भेजा गया है अच्छे कार्य करने के लिए. ओके. Now I like the third answer the most because हमें सबसे ज़्यादा थर्ड आंसर पसंद आया, क्योंकि helping someone is like serving God. किसी की मदद करना, इसका मतलब क्या है? किसी की मदद करना मतलब भगवान की सेवा करना. इट मेक्स अस अ गुड पर्सन. ये हमको क्या है, एक अच्छा इंसान बनाता है. एंड ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट. इससे क्या होता है, हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब हमें संतुष्टि मिलती है और संतोष मिलता है. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन आंसर्स की हैं चैप्टर 1 के. ओके, आपको भी इसको रीड करना है, अच्छे से समझना है और अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है. ओके, और आपके लिए होमवर्क भी है. इसमें से आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने आज करवाए हैं ये आपको लर्न करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ.